बीसीसीआई के प्रेसिडेंट चुनाव को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। 18 अक्टूबर को बीसीसीआई की एनुअल मीटिंग होनी है, जिसमें इंडिया के 1983 वर्ल्ड कप टीम के नायक रहे रॉजर बिन्नी को नया प्रेसिडेंट बनाने की खबर सामने आ रही है। लेकिन इस चुनाव से पहले मामले पर राजनीति जो है वो गर्मा गई है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सौरव गांगुली को बेइज्जत करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वह बीजेपी में शामिल नहीं हुए, इसलिए उन्हें दोबारा प्रेसिडेंट पोजीशन नहीं दिया जा रहा। वहीं इस पर बीजेपी का कहना है कि टीएमसी अननेसेसरी इस मामले में राजनीति कर रही है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। 18 अक्टूबर को बीसीसीआई की एनुअल मीटिंग होनी है, जिसमें बीसीसीआई के अगले प्रेसिडेंट चुने जाएंगे। लेकिन इलेक्शन से पहले इस पर राजनीति काफी गर्मा गई है। इसको लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन ने आरोप लगाते हुए कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह डिनर पर सौरव गांगुली के घर आए थे। वो चाहते थे कि गांगुली बीजेपी से जुड़े। बीजेपी में शामिल होने के लिए सौरव गांगुली से कई बार कहा गया था, क्योंकि वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे और चूंकि वो ममता बनर्जी के राज्य से संबंध रखते हैं, इसलिए शायद उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। तो वहीं इस पर तृणमूल कांग्रेस के राज्य महासचिव और पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। टीएमसी आरोप लगाए और बीजेपी जवाब न दे, ऐसा हो सकता है भला? तो बस टीएमसी के आरोपों का जवाब बीजेपी के सांसद दिलीप घोष ने दिया। उन्होंने कहा कि टीएमसी के लोग सवाल उठाकर बस राजनीति करते हैं। बंगाल एक समय में खेल में सबसे आगे था, लेकिन अभी उसकी क्या स्थिति है? जहां सौरव जैसा क्रिकेटर हमें मिला, वो क्रिकेट कहां है आज? कितने क्रिकेटर राष्ट्रीय टीम में है आज? जिन लोगों ने कभी सौरव के लिए आवाज नहीं उठाई, वो आज उनके लिए आंसू बहा रहे हैं। उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, इसमें राजनीति करने की क्या जरूरत है? तो बेसिकली जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो लगातार जारी है। टीएमसी का आरोप ये है कि जब गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह बीसीसीआई सेक्रेटरी के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू कर सकते हैं, तो सौरव गांगुली को ये मौका क्यों नहीं मिला? इसके साथ ही बीजेपी पर यह आरोप है कि जस्ट बिकॉज सौरव गांगुली बीजेपी में शामिल नहीं हुए, इसलिए उन्हें दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बनाया जा रहा है। तो बीसीसीआई के इलेक्शन को लेकर माहौल जो है वो काफी गर्मा गया है। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये प्रेसिडेंट बनने का प्रोसीजर क्या होता है। तो हर 3 साल में बीसीसीआई के अंदर अलग अलग पोजीशन के लिए इलेक्शन होता है और एनुअल मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा। एनुअल मीटिंग से 4 हफ्ते पहले एपेक्स काउंसिल को एक ऑफिसर अपॉइंट करना होता है, जो इंडिया के चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पूर्व सदस्य भी हो। वो ऑफिसर सभी नॉमिनेशन, कैंडिडेट समेत इलेक्शन के पूरे प्रोसीजर की देखरेख करता है। अब थोड़ा बीसीसीआई के एनुअल मीटिंग के बारे में भी जान लेते हैं। तो बीसीसीआई के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर साल 30 सितंबर के बाद ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये मीटिंग बीसीसीआई के सेक्रेटरी द्वारा बुलाई जाती है। इसमें पूर्ण सदस्यों के पास एक वोट होता है, जबकि सहयोगी सदस्यों के पास कोई वोट नहीं होता। फिर वोटिंग होती है और वोट के आधार पर प्रेसिडेंट को चुना जाता है। तो दिखने में ये काफी ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि टीएमसी का कहना है। खैर, अब नए कार्यकाल में क्या क्या बदलाव होगा वो भी थोड़ा समझ लीजिए। तो गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए बीसीसीआई सेक्रेटरी बने रहेंगे। शाह इसके अलावा आईसीसी बोर्ड में गांगुली की जगह भी लेंगे। बीसीसीआई पदाधिकारियों में शामिल एकमात्र कांग्रेसी राजीव शुक्ला बोर्ड में वाइस प्रेसिडेंट बने रहेंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के छोटे भाई अरुण सिंह धूमल अब इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के चेयरमैन होंगे। तो ये कुछ बदलाव हैं जो होने वाले हैं, लेकिन सवाल बस एक बात पर उठ रहा है, वो ये कि सौरव गांगुली को दोबारा प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनाया जा रहा। तो ये तो रहा पॉलिटिक्स। अब इस पर लीगल एस्पेक्ट क्या है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के नए नियम के अनुसार सौरव गांगुली अभी भी 3 साल तक के लिए बोर्ड में रह सकते हैं। तो दरअसल नए नियम के अनुसार बोर्ड में कोई भी 6 साल तक के लिए किसी भी पद पर रह सकता है। इसके बाद उसे 3 साल के लिए कूलिंग पीरियड पर जाना पड़ता है। पहले 6 साल के टेन्योर में सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड को काउंट किया जाता था, लेकिन अब इस 6 साल के कार्यकाल में स्टेट बोर्ड को शामिल नहीं किया जाता है। तो इस हिसाब से अक्टूबर 2019 में सौरव गांगुली प्रेसिडेंट बने थे, तो अब वो अगले 3 साल के लिए भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो इन सबके बीच अब देखना ये होगा कि क्या बंगाल टाइगर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट फिर से बन पाएंगे, या इस पर राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी। जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ।